क्या कल के हिंदी पेपर में आरोह और वितान के क्वेश्चन आपको डरा रहे हैं? तो डरना बंद करो। बोर्ड कल कितने भी घुमावदार सवाल क्यों ना दे दे, मैं आज आपको वो सुपर ट्रिक दूंगा जो चार अलग अलग क्वेश्चंस का सिर्फ एक आंसर होगा। मैंने पिछले 5 साल के क्वेश्चंस और आपके मॉडल पेपर को एक्सरे करके वो टॉप 30 क्वेश्चन तैयार किए हैं जो कल 100% छपने वाले। बस आप इन्हें देख लो, आपके पूरे नंबर कंफर्म है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज हरीश चौहान और स्वागत है आप सभी का सुपर 7 एकेडमी पर। सबसे पहले हम कवर करेंगे आरोह वाले सेक्शन को। आरोह में गद्य और काव्य दोनों चीज़ें आती हैं, तो यहाँ से मैंने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हुए हैं। ठीक है, और इन सारे क्वेश्चंस को मैंने अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया है। ये ग्रुप्स बेसिकली आपके चैप्टर्स को डिनोट करते हैं। तो सबसे पहला ग्रुप में हम देख रहे हैं, चैप्टर का नाम है बाजार दर्शन। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। आपको कितने वर्ड्स में यहाँ पे आंसर करने होंगे? 50 to 60 वर्ड्स में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं ध्यान रखिए यहाँ पे। प्रश्न नंबर 1, भगत जी बाजार को सार्थकता कैसे प्रदान करते हैं? प्रश्न नंबर 2, ठीक है, परचेजिंग पावर वाले लोग बाजार में क्या देते हैं और भगत जी उनसे कैसे अलग हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, बाजार का जादू भगत जी पर क्यों नहीं चलता? ये 3 क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ इनका आंसर एक है, एक। ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? मास्टर उत्तर, मास्टर आंसर है ये। ठीक है, तो अभी वीडियो पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसकी तैयारी करिए फटाक से। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप नंबर 2, जिसमें आता है चैप्टर काले मेघा पानी दे। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। 50 to 60 वर्ड्स में आंसर करना है। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं देखते हैं ध्यान से। तो यहाँ पे देखिए, जीजी ने इंदर सेना पर पानी फेंके जाने की किस तरह सही ठहराया था इसको? ठीक है, प्रश्न नंबर 5, दान और त्याग के विषय में जीजी के क्या विचार थे? 2 क्वेश्चन है, बट इनका आंसर एक बनेगा। क्वेश्चन घुमा घुमा के बोर्ड पूछता है, लेकिन आपको घूमना नहीं है। मैंने आपको पढ़ाया है तो आपको घूमना बिल्कुल भी नहीं है, आपको आंसर पाना चाहिए। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, वीडियो पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से तैयारी करिए। ठीक है, ग्रुप नंबर 3 में हमने रखा है कैमरे में बंद अपाहिज। फिर से 3 मार्क्स यहाँ पे अलॉटेड है, 50 to 60 वर्ड्स में आता है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वहाँ से देखते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। ठीक है, और क्या क्वेश्चन बनेगा देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, प्रस्तुतकर्ता दर्शक और अपाहिज दोनों को एक साथ क्यों रुलाना चाहता है? 2 क्वेश्चन है, आंसर एक बनेगा, सिर्फ एक। मास्टर उत्तर हमारे पास यहाँ पे रेडी है। अब वीडियो पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और तैयारी करिए। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप नंबर 4, जिस पे आती है पहलवान की ढोलक। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 50 to 60 वर्ड्स में लिखना। अगेन बार बार ये नहीं बोलूंगा मैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पे देखिए। ढोलक की आवाज़ का पूरे गाँव पर क्या असर होता था? एक क्वेश्चन ये हो गया। और महामारी के समय ढोलक गाँव वालों के लिए संजीवनी कैसे बनी? ठीक है, यह संजीवनी कैसे थी? 2 क्वेश्चन है, हमारा मास्टर उत्तर सिर्फ एक होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। ठीक है, ग्रुप नंबर 5 में हमने रखा है शिरीष के फूल को। 3 मार्क्स अलॉटेड है। क्वेश्चन कौन सा बनेगा देखिए। शिरीष के फूल को कालजयी अवधूत क्यों कहा गया? अवधूत क्यों कहा गया? ठीक है, और क्वेश्चन क्या बनेगा। द्विवेदी जी ने शिरीष के माध्यम से जीजी विशु जीने की इच्छा बने रहने की सिख कैसे दी है? 2 क्वेश्चन, आंसर सिर्फ एक होगा। क्लियर है, चलिए फटाक से स्क्रीन। हमारा ग्रुप नंबर 8, ठीक है, आत्म परिचय। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 30 to 40 वर्ड्स में आंसर करने। कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे वो हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो बनेगा, जो कि हमारा टोटल क्वेश्चन नंबर है 17, शीतल वाणी में आग होने का अभिप्राय क्या है? आपके पास आंसर है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, कवि का संसार से कैसा नाता है? मैं और जग और का क्या अर्थ होता है? ठीक है, यहाँ पे आंसर है, आप लिखिए, देखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। कविता के बहाने में बिना मुरझाए महकने के माने क्या है? क्या मतलब है इसका? तो ये आपके पास आंसर लिखा हुआ है, देखिए, समझिए, रटिए, याद करिए, जो करना करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मैं पक्षियों के बच्चे घोंसलों से क्यों झांक रहे होंगे? ठीक है, इसका भी आंसर आपके पास है। फटाक से वीडियो पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और यही पढ़िए। पेन कॉपी का यूज़ मत करिए, अभी आपके पास बिल्कुल टाइम। आरोह वाला सेक्शन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब हम मूव कर रहे हैं वितान वाले में। ठीक है, वितान जो कि पूरक आपके पुस्तक से आता है। टॉप 10 क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं वितान से, याद रखिएगा। ठीक है, और वितान के आंसर हमेशा 3 से 4 पॉइंट्स में हमको लिखने हैं, तभी आपको एग्जामिनर 4 में से 4 मार्क्स देगा। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए। तो सबसे इसमें भी हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग में डिवाइड करके रखा है हमने। ठीक है, सबसे पहला ग्रुप है ग्रुप नंबर 1, सिल्वर वेडिंग। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे देखते हैं। पहला, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? क्वेश्चन नंबर 2, सिल्वर वेडिंग के आधार पर यशोधर बाबू के उन जीवन मूल्यों की समीक्षा कीजिए जो किशन दास से मिले और जो समय के साथ बदल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। सम हाउ इम्प्रॉपर से क्या आशय है?
3 क्वेश्चन है लेकिन इनका आंसर सिर्फ एक है। मास्टर आंसर हमारे पास यहाँ पे है। देखिए सारे, इसको पॉइंट में लिखना है ना, 4 मार्क्स का है, तो याद रखिएगा, ठीक है। आप वीडियो पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। वितान वाले सेक्शन में ग्रुप 2 में हमने रखा है जूझ को, ठीक है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से भी। तो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी। जूझ कहानी आधुनिक किशोरियों को किन जीवन मूल्यों की प्रेरणा देता है? जूझ कहानी के कथानायक आनंदा के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। आनंदा के जीवन में उजाला भरने वाली मराठी अध्यापिका या अध्यापक, सॉरी, है ना, सौंदलगेकर की क्या भूमिका थी? ठीक, 3 क्वेश्चन है, आंसर सिर्फ आपको यही करना है। एक आंसर 3 क्वेश्चन, एक तीर 3 शिकार। डन। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप नंबर 3 वितान में, और कौन सा चैप्टर आ रहा है इसमें? अतीत के दबे पांव। 4 मार्क्स के क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन बनेंगे देखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन क्या बन रहा है यहाँ से? भव्यता के आडंबर से दूर सिंधु सभ्यता के ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी, सिद्ध कीजिए। आपको सिद्ध करना है। दूसरा क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की खूबी सॉरी उसका सौंदर्य बोध है जो राज शोषित और धर्म शोषित ना होकर समाज शोषित था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कौन सा बन रहा है यहाँ से? सिंधु सभ्यता को लो प्रोफाइल दिखावा रहित क्यों कहा गया है? ये 3 क्वेश्चन है और उनका एक मास्टर उत्तर, मास्टर आंसर आपके पास यहाँ पे है। वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, तैयारी करो। आज की इस वीडियो के हम लास्ट क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, ठीक है। हमने 20 क्वेश्चन किए हैं किसमें? आरोह वाले सेक्शन में, ठीक, और 10 क्वेश्चन हम कर रहे हैं किसमें? वितान वाले सेक्शन में। टोटल 30 क्वेश्चन है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं, तो बस इतना करके चले जाओ एग्जाम में, ठीक है। फिर बाद में मेरा नाम लेना, ठीक है। चलिए ग्रुप नंबर 4 पे हम देखते हैं एन फ्रैंक की डायरी, ठीक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। क्या क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं। यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज़ है। एन फ्रैंक की डायरी का महत्व लिखिए। क्वेश्चन और कौन सा बनेगा? एन की डायरी ऐतिहासिक दस्तावेज के साथ साथ एक स्त्री के दर्द का भी दस्तावेज है। कैसे? 2 क्वेश्चन है, एक मास्टर आंसर इसका। और हमको पता है कि बिंदुओं में, पॉइंट्स में आंसर करना है, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये रही आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस वाली वीडियो। अभी इसको देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से इसकी तैयारी करिए, पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।